नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे सेक्टर के ईटीएफ के बारे में जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। और जिस ईटीएफ के बारे में बात करेंगे वहां पर ओवरऑल 24% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ, उसके बारे में सारा कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी रियलिटी ईटीएफ के बारे में, जो कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। और इस ईटीएफ का प्राइस देखिए 85.78 रुपीज़ है और कोड है इस ईटीएफ का एमओ रियलिटी। और इस ईटीएफ के बारे में बात करने की कई सारी वजह हैं। देखिए, पहली चीज़ कि यहाँ पर जो हमने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है, ये ईटीएफ अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे जो कि जून 2024 में लगा था, और वहाँ से देखेंगे तो आज की डेट में एक लंबी गिरावट हो चुकी है और बड़ी गिरावट है 24-24.5% की। और दूसरी वजह, एक हफ्ते में देखेंगे तो मार्केट जैसा कि गिरा है आप सभी को पता है, तो बीते सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 6.5% करेक्ट हो गया है ये ईटीएफ। और बहुत ही शार्प गिरावट आई है विद इन अ वीक। और दूसरी एक और जो वजह है वो है, देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 6 मंथ के चार्ट में देखेंगे तो ये अपने न्यूनतम स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये ईटीएफ अब अपने बीते 6 महीने के लोवेस्ट पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब एक साल के चार्ट में देखेंगे तो भी आप देख पाएंगे तो कि ये अपने उस वाले लेवल पर है जब यहाँ पर मई 2025 के आसपास में जो लेवल था वही लेवल आज है। तो लगभग अपने 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर कामकाज कर रहा है ये ईटीएफ। तो ये तो बात हो गई इसके चार्ट के बारे में। तो अब जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर आज वॉल्यूम कितना आया है। तो वॉल्यूम आज आया है 8,47,000 का, और यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम जो आता है इसमें 7,41,000 का है। तो लगभग वॉल्यूम उसी के आसपास है। एयूएम जो है इसका फंडामेंटल आप देख सकते हैं 256 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है। बाकी पी रेशियो 44.3% का है। पीवी रेशियो 4.33% का है। तो अब इसका जो यहाँ पर हमने गिरावट दिखाई है ऑल टाइम हाई से, वो हमने आपको 24% की गिरावट दिखाई है। तो जल्दी से एक बार निफ्टी रियलिटी के इंडेक्स से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, ये है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, तो इसी से कंपेयर करेंगे। इसी इंडेक्स को ही ये ईटीएफ ट्रैक करता है। तो आप देख पाएंगे इसका जो ऑल टाइम हाई है वहीं से देखेंगे, 5 साल के चार्ट में आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए 24% की ही गिरावट है। तो एकदम सही ईटीएफ है, यहाँ पर कोई भी कम ज़्यादा गिरावट नहीं है। जितना इंडेक्स गिरा है उतना ही ईटीएफ गिरा है। और इसके गिरावट के पीछे की जो बड़ी वजह है वो है, देखिए इस सेक्टर का लगातार परफॉर्म ना करना, और इस समय अंडर परफॉर्मिंग है ये सेक्टर काफ़ी लंबे समय से। सॉरी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी स्टॉक हैं इस सेक्टर में आप देख पाएंगे होल्डिंग में, तो डीएलएफ का सबसे बड़ा वेटेज है 20% से ऊपर का, फिर फिनिक्स मिल 16% के आसपास, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 13.8%, लोढ़ा डेवलपर्स 13.79%। तो ये जितने भी स्टॉक हैं ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। हम आपको चार्ट भी दिखाना चाहेंगे। तो डीएलएफ का देखेंगे तो कितनी बड़ी गिरावट है, देखिए आज की डेट में लगभग 27-28% की, देखिए 29% की गिरावट है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है। फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी कितनी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, देखेंगे तो यहाँ पर भी 44% की गिरावट है। तो समझ सकते हैं अब कोई स्टॉक इतना टूट जाएगा, आधा हो जाएगा, तो फिर वो ईटीएफ तो जाहिर सी बात है वो कैसे परफॉर्म करेगा। और फिर यहाँ पर लोढ़ा डेवलपर्स भी अच्छी खासी गिरावट में है, 30% के आसपास की, 33%। फिर वैसे ही प्रेस्टीज भी लगभग 20% की गिरावट पे है। तो कहने का मतलब है जो इसके टॉप वेटेज वाले स्टॉक हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, जिस वजह से ये सेक्टर और ये ईटीएफ और ये इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये तो बात है कि ये जो सेक्टर है वो नॉन परफॉर्मिंग है काफ़ी लंबे समय से, थोड़ा सा परफॉर्म करने में इसको समय लग सकता है। बाकी आपको हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो चार्ट है इसका, अब क्या यहाँ से और भी गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि एक साल का लो देखेंगे तो इसका लो जो है एक साल का 78.15 रुपीज़ का है।
तो बहुत से लोग के ये भी सोचना होगा कि क्या यहाँ पर से गिरावट और पॉसिबल है कि नहीं है और या गिरावट होगी तो कितनी और गिरावट हो सकती है। तो हाँ, गिरावट पॉसिबल है, हो भी सकती है, पर इतने नीचे तक फ़िलहाल से नहीं जाना चाहिए जो कि देखने से लग रहा है, क्योंकि ये जो अप्रैल का टाइम था, अप्रैल 2025, और ये अप्रैल की स्टार्टिंग थी 2025 में, तब इस ETF ने 78 का लो लगाया था। और देखिए उस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया था, जिस वजह से ये ETF इतना लो दिखा रहा है, क्योंकि उस समय बहुत सारे ETF गिरे थे और ये भी ETF गिरा था। और दिखा देते हैं निफ्टी से आपको, तो ये निफ्टी 50 है देखिए। तो उस टाइम जब अप्रैल 2020 था टाइम, स्टार्टिंग का वक्त अप्रैल का, तो देखिए निफ्टी 22,200 के आसपास कामकाज कर रहा था। देखिए आप देख सकते हैं 22,400 के आसपास, और इतना नीचे तक लेवल दिखाया था निफ्टी, जिस वजह से सभी ETF करेक्ट हुए थे और उस वजह से फिर यहाँ पर निफ्टी रियलिटी भी काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। तो अब वापस से देखिए, आपको भी पता है कि निफ्टी का 22,000 जाना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही कम संभावना है कि अब यहाँ से निफ्टी वापस से 22,000 जाए किसी भी वजह से। तो ना तो अब निफ्टी 50 के 22,000 जाने की संभावना है, और जब निफ्टी इतना टूटेगा नहीं तो फिर ये ETF भी इतना ज़्यादा टूटना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल से इतना नीचे तक तो नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज़ तो लगभग क्लियर है। यहाँ से 2-3 रुपये कम हो सकता है, या 2 रुपये तक की, 3 रुपये तक की और गिरावट हो सकती है, वो मान सकते हैं, पर इतना नीचे तक फिलहाल से नहीं जाना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट बाइंग करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आप यहाँ से बाइंग शुरू करेंगे तो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है ओरिजिन करने के लिए पैसे भी रखेंगे। और बाकी ये जो ETF है, इसका आप यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक यहाँ पर जो बीते कुछ दिनों से जो डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है वो आप देख सकते हैं ठीक ठाक आ रहा है, 60% के ऊपर ही है। और आज का डेटा आना बाकी है फिलहाल से, ये कल तक का डेटा दिखा रहा है 12 जनवरी का। और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ठीक हैं, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी कुछ हद तक बढ़ा है बीते कुछ दिनों से। बाकी यहाँ पर आप NSE की वेबसाइट पर आकर इस इंडेक्स के बारे में सारा कुछ समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप रिटर्न वगैरह देख सकते हैं, बीते 1 साल में कोई भी रिटर्न नहीं है, देख सकते हैं माइनस में है रिटर्न 16% के। और यहाँ पर 5 साल का CAGR फिर भी अच्छा है 22%, 23% का। बाकी निफ्टी रियलिटी देख सकते हैं निगेटिव में दिखा रहा है रिटर्न, कंपेयर कर सकते हैं अदर सेक्टर से। और यहाँ पर ये सब चीज़ें तो हमने बात कर ही रखी है, फंडामेंटल्स और वेटेज के बारे में, और चार्ट भी हमने कवर कर लिया है, तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है दिखाने को। तो अब आ जाते हैं चार्ट पे वापस से एक बार से। तो कहने का मतलब है एक अच्छी गिरावट है ऑल टाइम हाई से, तो आप यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी जो भी यहाँ पर अगर आप बाइंग करें तो कोशिश करें थोड़ा सा समय लेकर आएँ, क्योंकि ये परफॉर्मिंग सेक्टर नहीं है काफ़ी लंबे समय से, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए या साइडवेज देखने को मिल जाए। तो किसी भी वजह से आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, तो थोड़ा सा समय लेकर आइएगा। और वो बात अलग है कि आपको बहुत ही जल्दी अच्छे रिटर्न मिल जाए, क्योंकि एक शार्प गिरावट आई है बहुत ही छोटे समय में, तो हो सकता है फिर जब कुछ आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी अगर रिकवर करता है तो यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। और हमने दिखाया 1 हफ्ते में 6-6.5% गिर गया है। तो अब अगर निफ्टी 50 में रिकवरी आती है तो जाहिर सी बात है ये इंडेक्स भी थोड़ा सा रिकवर करेगा और आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। पर कोशिश ये मत करिएगा कि आप शॉर्ट टर्म ही समझ के आएँ, आप थोड़ा सा कुछ महीनों का व्यू लेकर जरूर आएँ, और अगर और लंबा समय लेकर आएंगे तो आपके लिए और भी अच्छे हो सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर थोड़ा सा समय दिखा सकता है, और अगर आपको बड़े रिटर्न चाहिए, और बड़े रिटर्न तभी बनेंगे जब आप थोड़ा सा इसका मतलब ज़्यादा समय देंगे, और ज़्यादा समय देंगे तभी यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है। और इन केस वापस से अगर ये कभी आने वाले समय में, आने वाले 1-1.5 साल में ऑल टाइम हाई टच करेगा तो यहाँ पर आपको 25 से 30% तक के इजीली रिटर्न मिल सकते हैं। पर वो उतना बड़ा रिटर्न एग्जैक्टली कितने दिन में ये इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा वो कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल से देखिए हमने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है, एक अच्छी गिरावट में है, तो आप उस हिसाब से कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं अगर आप इस इंडेक्स में या इस ETF में, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। बाकी हमने यहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया है, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये ETF पसंद आया होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।